Question number 4. This question is from representation of data. The times to the nearest minute of 150 athletes taking part in a charity run are recorded. The results are summarized in the table. The frequency distribution table given है time in minutes and frequency. First interval, second interval, third, fourth and fifth. इस टेबल को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. फर्स्ट इंटरवल है 101 to 120, 120 to 130, and so on 131 to 135, 136 to 145, 146 to 160. Frequency against each interval is given 18, 48, 34, 32, 18 respectively. Draw a histogram to represent the information. To draw the histogram, first we have to check this frequency distribution table. दो चीजें आपने चेक करनी होती हैं कि इफ द इंटरवल्स आर ऑफ इक्वल विड्थ, ये इंटरवल जो है इक्वल विड्थ के हैं. विड्थ कैसे फाइंड करते हैं? इस इंटरवल में ये लोअर क्लास लिमिट होती है, ये अपर क्लास लिमिट होती है, उनको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये जो है ये 20 आएगा. 20 इंटरवल की विड्थ है और यहाँ पे जो है ये 10 है. इसी तरह यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 10 है और यहाँ पे भी है 15 है. अब हमने देखना है कि इंटरवल्स आर ऑफ नॉट इक्वल विड्थ. तो सो हिस्टोग्राम ड्रा करने के लिए वी हैव टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी अगेंस्ट ईच इंटरवल. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होती है फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ. फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ ये होती है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ. तो हमने हर एक के अगेंस्ट, हर इंटरवल के अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड करनी है पहले. दूसरा हमने देखना होता है कि ये इंटरवल्स यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट इंटरवल है लोअर क्लास लिमिट 102 101 है, अपर क्लास लिमिट 120 है. तो अगला इंटरवल जो है वो 121 से शुरू हो रहा है. इसका मतलब है कि पहला इंटरवल जब हम इसको ड्रा करेंगे हिस्टोग्राम, तो दूसरा हिस्टोग्राम का बार ड्रा करने के लिए गैप आ जाएगा. गैप आ जाएगा तो उस गैप को फिल करने के लिए हमने इसको कंटिन्यूस फॉर्म में लिखना है. कंटिन्यूस फॉर्म में कैसे लिखना है हमने? ये लोअर क्लास लिमिट है, इसमें से 0.5 आपने माइनस कर देना है. 0.5 एब्सोल्यूट एरर होती है और इसमें अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड कर देंगे तो बाउंड्रीज आ जाएंगी. लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्रीज हमने फाइंड करनी अगेंस्ट ईच इंटरवल. हर इंटरवल की बाउंड्रीज फाइंड करनी ताकि वो कंटिन्यूस फॉर्म में आ जाए. सो वी मेक द हिस्टोग्राम इजीली ताकि गैप खत्म हो जाए. तो सबसे पहले हमने इसको कंटिन्यूस फॉर्म में लिखने के लिए इनकी बाउंड्रीज लेंगे. बाउंड्रीज क्या आएंगी? इसमें से 101 है, इसमें से 101 में से आपने 0.5 माइनस किया तो आ गया 100.5 और यहाँ पे 0.5 ऐड कर देंगे, वी गेट 120.5. Now 100.5 this is the lower class boundary, this is upper class boundary. इसी तरह हर इंटरवल के अगेंस्ट हमने बाउंड्रीज फाइंड कर लेनी है. नेक्स्ट इंटरवल की लोअर क्लास बाउंड्री 121 में से 0.5 माइनस किया 120.5. नेक्स्ट इज 130.5. इसी तरह अब 131 में 0.5 माइनस किया तो ये आ जाएगा 130.5. नेक्स्ट आ जाएगा 135.5. नेक्स्ट इंटरवल के लिए 135.5, 145.5. नेक्स्ट 145.5 टू 160.5. ये हमने
इनकी क्लास बाउंड्रीज जो हैं जो फाइंड कर ली हैं। तो अब ये देखें, पहले इंटरवल में जो अपर क्लास बाउंड्री है दूसरे इंटरवल की वो लोअर क्लास बाउंड्री बन गई है, और दूसरे क्लास में इंटरवल की अपर क्लास बाउंड्री जो है वो नेक्स्ट की लोअर क्लास बाउंड्री बन गई है, एंड सो ऑन। अब जो हिस्टोग्राम ड्रा करने के लिए जो गैप है वो रिमूव हो गया है। तो दूसरी चीज हमने फाइंड करनी है कि हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड करेंगे अगेंस्ट ईच इंटरवल यूजिंग दिस relation frequency over class width, वो we have get frequency density। तो frequency density हम हर इंटरवल के अगेंस्ट फाइंड करेंगे हिस्टोग्राम ड्रा करने के लिए। उसके लिए हम यहीं पे एक और कॉलम बना लेते हैं, डिफरेंट कॉलम्स और बना लेते हैं इनकी रीडिंग्स के लिए। यहाँ पे होगा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। पहले इंटरवल की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी 18 है, क्लास विड्थ जो है वो 10 है। 18/10, 18/20 है। 18 क्लास विड्थ है 20, 18/20 वी गेट 0.9। 0.9। इसी तरह नेक्स्ट इंटरवल जो है उसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होगी 48/10, 48/10 दैट इज 4.8। इसी तरह नेक्स्ट इंटरवल की जो है वो 6.8 होगी, नेक्स्ट इंटरवल की जो है वो 3.2 होगी, लास्ट इंटरवल की 1.2 होगी। फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ, फ्रीक्वेंसी ओवर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होती है फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ। अब हमने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी अगेंस्ट ईच इंटरवल फाइंड कर ली है और क्लास बाउंड्रीज भी फाइंड करनी है। नो द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज रेडी टू ड्रा द हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में आपने जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है वो हमने अलोंग वाई एक्सिस लेनी है। ये फिर देखें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी अलोंग वाई एक्सिस, और टाइम जो है दैट इज द वेरिएबल उसको हमने लेना है, इंटरवल को हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिलेक्ट द सूटेबल स्केल। ये देखें 100 से शुरू हो रहा है, 101 और लास्ट पे 160 है। तो हमारे पास ये जो ग्राफ गिवन है, तो इजीली वी कैन चूज दिस स्केल कि हम जो लार्जर बॉक्स है, ये लार्जर बॉक्स को 10 यूनिट कंसीडर कर सकते हैं। 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, और हमारे यहाँ पे वो वैल्यूज जो हैं वो आ गई हैं सारी 160 तक। तो अब हमने अलोंग वाई एक्सिस फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लेनी है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ये देखें, स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो 0.9 है, उसके हाईएस्ट जो है 6.8 है। तो उस अकॉर्डिंगली हमने स्केल चूज कर लिया है। तो वन लार्ज बॉक्स को, वन लार्ज स्केल जो है उसको हम 1 यूनिट कंसीडर करेंगे। 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमने स्केल चूज कर लिया है। अब फर्स्ट इंटरवल जो है देखें, उसकी लोअर क्लास बाउंड्री है 100.5 टू 120.5, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी है 0.9। तो हमने ये रेक्टेंगल बनाना है, 0.9 उसकी जो होगी हाइट होगी। तो ये देखें 100.5 यहाँ पे आएगा। पहला जो बॉक्स है 1 यूनिट कंसीडर किया है हमने इसको, स्मॉल बॉक्स को, तो ये हाफ पे हमने 0.5 यहाँ पे होगा, ये 0.5 है। तो 0.5 100.5 ये, और ये देखें यहाँ पे ओरिजिन जो है 0 है, इसके लिए ओरिजिन जो है वो 0 है, और यहाँ पे हमने ओरिजिन से स्टार्ट किया है इसको। तो ये 100 से ही हमने स्टार्ट कर लिया है। तो उस अलोंग वर्टिकल एक्सिस के लिए यहाँ पे ओरिजिन 0 है। तो अब यहाँ पे 100.5 ये है और 120.5 ये है, और 0.9 इसकी हाइट है इस रेक्टेंगल की। 0.9 इज एयर, तो ये रेक्टेंगल बन गया पहला। दूसरा रेक्टेंगल जो है वो दूसरा इंटरवल जो है हमारे पास 120 टू 125 120.5 टू 130.5, इसके अगेंस्ट 4.8।
120.5 और 130.5, इसके अगेंस्ट आपने 4.8, तो ये 4.8 तक हाइट तक हमने वो हिस्टोग्राम ड्रा कर ली। ये रेक्टेंगल है सेकंड इंटरवल के लिए। इसी तरह थर्ड इंटरवल के लिए 130.5 टू 135.5 6.8। ये देखें, ये 130.5 135.5, तो इसके अगेंस्ट 6.8 यहाँ पे होगा, तो ये रेक्टेंगल बन गया है। इसी तरह नेक्स्ट है 135 टू 145, 135.5 टू 145.5, 135.5 टू 140.5, तो वो ये आएगा। इसके अगेंस्ट जो है वो 3.2 है। ये 3.2 जो हमने, इसकी हाइट 3.2 आ जाएगी। तीसरा लास्ट इंटरवल है 140.5 टू 160.5, उसके अगेंस्ट है 1.2, तो ये लास्ट रेक्टेंगल बन गया। तो दिस डायग्राम इज कंप्लीट, हिस्टोग्राम जो है दैट इज कंप्लीटेड। इसको आप शेड भी कर सकते हैं लाइक दिस, इनको शेड भी कर सकते हैं। नो नेक्स्ट बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, कैलकुलेट एस्टिमेट्स। जैसे कि दो बड़ा वर्ड आ गए हैं, कैलकुलेट एस्टिमेट्स फॉर द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द टाइम टेकन बाय द एथलीट्स। कैलकुलेट एस्टिमेट, ये दो वर्ड क्यों हैं? क्योंकि हमने जो मीन हमने कैलकुलेट करना है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, वो एस्टिमेटेड होगा। क्योंकि मीन का फार्मूला जो है वहां पे हमने वेरिएबल की वैल्यू लेनी, तो वेरिएबल की हमारा जो है वो टाइम है, टाइम इज द वेरिएबल। उसके लिए मीन का फार्मूला होता है, मीन टी बार से रिप्रेजेंट करेंगे, वो समेशन एफ टी ओवर समेशन एफ। अब हमने टी क्या लेना है? टी जो है, ये देखें, हम मिड वैल्यू लेंगे इन अगेंस्ट ईच इंटरवल, हर इंटरवल की मिड वैल्यू लेंगे। यहाँ देखें, दीज आर द वैल्यूज ऑफ टाइम, 101 टू 120 ये टाइम है। तो टी फाइंड करने के लिए तो हम मिड वैल्यू लेंगे अगेंस्ट ईच इंटरवल। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं इसी डायग्राम में। इसी टेबल में हमने एक इसको एक्सटेंड कर लिया है ताकि हम यहाँ पे मिड वैल्यू शो कर लें। मिड मिड वैल्यू अगेंस्ट ईच इंटरवल। इस इंटरवल की मिड वैल्यू क्या होगी? 101 प्लस 120 ओवर 2। मिड वैल्यू कह रहे हैं फर्स्ट इंटरवल की 101 प्लस 120 ओवर 2। नेक्स्ट की होगी 121 प्लस 130 डिवाइडेड बाय 2। तो इसी तरह डिवाइडेड बाय 2 करके हम इस तरह सब की मिड वैल्यू फाइंड कर लेंगे, मिड वैल्यू ऑफ टी। तो फर्स्ट इंटरवल जो है उसकी मिड वैल्यू जो है होगी वो होगी, इन दोनों वैल्यू को हम लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, तो वी गेट 110.5। नेक्स्ट का मिड वैल्यू होगी 125.5, इनको ऐड किया है 121 प्लस 130 डिवाइडेड बाय 2, 125.5। नेक्स्ट होगा 131 plus 135 over 2, that is 133. Next is 140
0.5, the last is 153. These are the mid values of time. So we will use these values as t. These are t's. और फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो है वो f है, उसको हम f से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी जो है वो हम f से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट ईच इंटरवल इज गिवन 18, 48, 34, 32, 18। अब हमने फाइंड करना है यूजिंग दिस फार्मूला। पहले मीन फाइंड करना है, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन के लिए ये फार्मूला है समेशन एफ टी ओवर समेशन एफ। So we can find easily by using this formula mean of t सिग्मा एफ टी। एफ को फ्रीक्वेंसी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है। ये देखें फ्रीक्वेंसी 18 है और मिड वैल्यू 110.5 है, मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे 48 को 125.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 34 को हम 133 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 32 को हम 140.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह 18 को हम 153 से मल्टीप्लाई कर दें और ऐड कर देंगे इनको, और टोटल फ्रीक्वेंसी है समेशन एफ दैट इज गिवन 150। तो सो 18 मल्टीप्लाइड बाय 110.5 प्लस 48 मल्टीप्लाइड बाय 125.5 प्लस 34 इंटू 133 प्लस 32 इंटू 140.5 प्लस 18 इंटू 153। ये हमारे पास आया समेशन एफ इंटू टी डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज 150। तो अब इसको हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे तो वी गेट फर्स्ट टर्म का जो आंसर है दैट विल बी 1989 प्लस सेकंड टर्म का आंसर 24। नेक्स्ट इज 4522, नेक्स्ट इज 4496, नेक्स्ट इज 2754 divided by 150. So after calculation we get t bar mean value of time that will be 131.9. This is the answer. अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फार्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होगा समेशन एफ टी स्क्वायर ओवर समेशन एफ माइनस टी बार, जिसको मीन बोलते हैं, मीन स्क्वायर होल अंडर रूट। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हमने क्या करना है, अब हम करेंगे एफ फ्रीक्वेंसी को टाइम स्केयर से मल्टीप्लाई करना और हर इंटरवल को फाइंड करके उनको ऐड करना, क्योंकि समेशन है। समेशन एफ टी स्केयर एफ हमारे पास ये है 18, टी इज 110.5, तो स्केयर ले लेंगे, तो इसी तरह इसको कैलकुलेट कर लेंगे। So we get standard deviation 18 into 110.5 square plus 48 into 125.5 square plus 34 into 133 square plus 32 into 140.5 square plus 18 into 153 square divided by sum of frequency that is 150 minus t bar whole square. T bar is mean is
131.9, यहाँ 131.9 स्क्वायर होल अंडर रूट। अब इसको हम कर लेंगे कैलकुलेट। फर्स्ट टर्म जो है दिस इज आफ्टर कैलकुलेशन दिस विल बी 21978.45. next is 756,012 plus next is 601426, next is 631688, next is 421362 divided by 150 माइनस 131.9 का स्केयर क्या होगा, वो होगा 17397.61 whole under root. So finally we get standard deviation. इन सब को हम कर लेंगे ऐड, डिवाइडेड बाय 150, ऐड करके हमारे पास आएगा 2630272.5 डिवाइडेड बाय 150 माइनस 17397.61 स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टेप इज 17535, इसकी कैलकुलेशन के बाद ये आ जाएगा 17535 माइनस 17397.61 स्क्वायर रूट, subtracting 137.54 square root. Finally we get standard deviation 11.7 सेकेंड, बिकॉज हमारा वेरिएबल जो टाइम है, टाइम इज इन सेकेंड मिनट सॉरी, तो सो टाइम जो है वो मिनट में दिया हुआ है, यूनिट टाइम टू द नियरेस्ट मिनट। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 11.7 मिनट आई है, करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, और मीन वैल्यू आई है 131.9 मिनट।